प्रधानमंत्री के घर के बाहर ओलंपियन बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड रख दिया है। और पद्मश्री अवार्ड जिस वक्त बजरंग पूनिया प्रधानमंत्री के घर के बाहर रख रहे थे, उस समय वहां मौजूद पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी लगातार बजरंग पूनिया को समझाते हुए देखे गए कि इस अवार्ड की गरिमा है, इसे आप उठा लीजिए, हम बात करेंगे, हम एक प्लेटफॉर्म पे जहां इसकी बात हो सकती है वहां तक हम आपकी बात पहुंचाएंगे। लेकिन बजरंग पूनिया नहीं माने और वो वहीं पर अपना अवार्ड रख कर के चले गए। तो जरा आप पहले बजरंग पूनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर पद्मश्री अवार्ड को रखते हुए देखिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि ये अवार्ड बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर क्यों रखा। तो जरा पहले बजरंग पूनिया को देखिए। वहाँ बात करते हैं। लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं। और मैं आज ये उम्मीद करता हूं कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस कुश्ती की गतिविधि को शुरू करे। ये बजरंग पूनिया थे जिनको आपने देखा कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर पद्मश्री अवार्ड को वो रख रहे हैं। ये पद्मश्री अवार्ड बजरंग पूनिया को 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने दिया था। और ये अवार्ड बजरंग पूनिया को दिया गया था रेसलिंग के लिए, कुश्ती के लिए। बजरंग पूनिया देश और विदेश की धरती पर तमाम पहलवानों को पटखनी दी थी, जिसके एवज में पूनिया को भारत में रेल विभाग में नौकरी और ये अवार्ड दिया गया था। लेकिन बजरंग पूनिया इस अवार्ड को इसलिए वापस किए और वो उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिख करके प्रधानमंत्री को इस अवार्ड को उनके घर के बाहर रख दिया। आपके स्क्रीन पर वो लेटर भी हम दिखा रहे हैं, जिस लेटर को बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री के नाम से लिखा है। और इसमें ये भी जाहिर कर दिया कि इसी लेटर को हमारे उस पत्र के रूप में देखा जाए जिसमें कि हम पद्मश्री प्रधानमंत्री को वापस कर रहे हैं। और ये सारा कुछ जो हो रहा है वो हो रहा है कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद पर नवनियुक्त संजय सिंह के विरोध में। इसके पहले कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह थे और ब्रजभूषण शरण सिंह पर तमाम महिला रेसलरों ने आपत्तिजनक आरोप लगाए थे। उनके ऊपर शोषण का आरोप लगा था, उनके ऊपर महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न का आरोप लगा था, जिसको लेकर महिला खिलाड़ी बजरंग पूनिया के साथ साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये तमाम हस्ती जो ओलंपियन हैं, ये सभी के सभी दिल्ली के जंतर मंतर पर महीनों धरने पर बैठे रहे। उनकी मांग रही कि कुश्ती महासंघ से ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे भ्रष्ट अध्यक्ष को हटाया जाए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह तो नहीं हटाया गया, उसके बदले महिला पहलवानों को धरना स्थल से घसीट कर हटाया गया। पुलिस ने उनको बूटों तले रौंद दी।
और उस समय बूट तले उनको रौंदा गया जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद के उद्घाटन पर पूजा पाठ कर रहे थे। उसी वक्त ये बेटियां जूते तले रौंदी जा रही थी, बूटों तले रौंदी जा रही थी। हुआ है खेल की गतिविधि बंद आपको ये भी आज देखना जरूरी है इस गतिविधि कि ये सारी जो बात हो रही है उसमें क्या है, क्या हुआ। सबसे पहले आप देखिए कि बजरंग पूनिया किस तरह से, एक बार फिर आप देखिए कि अवार्ड को रख रहे हैं। वहीं साक्षी मलिक एक ही दिन पहले 21 दिसंबर को वो किस तरह से कुश्ती से संन्यास ले रही हैं और क्या कह रही हैं प्रधानमंत्री को और कुश्ती महासंघ को वो किस तरह से कोस रही हैं। और इसी वीडियो में आप देखेंगे कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिसके ऊपर ये तमाम आरोप लगे, वो व्यक्ति चुनाव जीता संजय सिंह, लेकिन संजय सिंह के साथ ही ब्रजभूषण वहाँ पे बयान दे रहे हैं और माला फूल किसी को अगर पहनाया गया है तो ब्रजभूषण को पहनाया गया है। संजय सिंह के गले में एक भी माला नहीं है। हम संजय सिंह का बैकग्राउंड भी आपको बताएंगे, पहले इस वीडियो को भी आप जरूर। वही व्यक्ति है जो ब्रजभूषण शरण सिंह का नज़दीकी है। ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ मिलकर ये व्यक्ति लंबे समय से काम करता है। इस व्यक्ति का बैकग्राउंड ये है कि इसके पिताजी और इसके दादा भी एक पहलवान थे। इसकी पहलवानी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कुछ दिनों तक शिक्षा इसने ग्रहण की और बनारस कुश्ती संघ का भी ये व्यक्ति अध्यक्ष रहा। फिर ब्रजभूषण शरण सिंह जब उत्तर प्रदेश कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हुए तो ये कुश्ती महासंघ में महामंत्री के पद पर उत्तर प्रदेश में रहा। लेकिन ये ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ मिलकर तमाम तरह के ठेकेदारी और तरह तरह के जो है कामों में ये लिप्त रहा। अब जो है ब्रजभूषण शरण सिंह पर जब ये आरोप लगा तो ये कहा गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने संजय सिंह को चुनाव लड़वाया और जीत दर्ज करवा दी। और जीत के बाद वो जितने बयान आ रहे हैं वो सब ब्रजभूषण शरण सिंह के आ रहे हैं, संजय सिंह के एक भी बयान नहीं आ रहे हैं। जिससे दुखी होकर के साक्षी मलिक ने भी कुश्ती छोड़ दी, संन्यास की घोषणा कर दी और आज बजरंग पूनिया ने पद्मश्री अवार्ड को प्रधानमंत्री के घर के बाहर रख दिया, यानी वापस कर दिया। तो ये सारा मामला बड़ा ही एक रोचक मोड़ पर है। एक ऐसे दिन में हो रहा है जब सदन के अंदर और सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। वैसे तो लोकसभा में जो फॉगिंग हुई, जो दो युवक कूदे थे, उसको लेकर के दोनों आमने सामने हैं। लेकिन इसी बीच राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने जब कई सांसदों को निष्कासित किया तो सदन के बाहर 141 सांसद सीढ़ी पर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने बकायदा राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री कर दी। जब उस मिमिक्री कर दी तो उसके बाद खूब ये चर्चा का विषय बना और उसको भुनाने में भारतीय जनता पार्टी तनिक देरी नहीं की और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो है संसदीय कार्य मंत्री ने जिम्मा उठाया और वो सदन में बोलते हुए क्या क्या नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जाटों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यानी ये तब हुआ जब धनखड़ साहब ने सदन में कहा कि कुछ तो गिरावट होती होगी, कुछ तो गिरावट के हद होंगे, लेकिन
एक किसान बेटे का, एक जाट का यहाँ अपमान हुआ है। इसको भारतीय जनता पार्टी हाथों हाथ ली और प्रहलाद जोशी ने सदन में जोर शोर से उठाया और कहा कि सत्ता पक्ष इसके विरोध में 1 घंटे खड़े होकर के कार्रवाई में भाग लेगी, लेकिन ये सिर मुड़ाते ओले पड़ गए। और दूसरे ही तीसरे दिन ये फैसला जब ये चुनाव का आया और उसमें संजय सिंह विजयी हुआ, उसके बाद जब महिला पहलवान साक्षी मलिक ने संन्यास लिया, बजरंग पूनिया जब आज पद्मश्री वापस कर दिए, तो ये दोनों जाट खिलाड़ी हैं, जाट लैंड से आते हैं। तो धनखड़ साहब, आप बताइए कि आपका जो गरिमा, आपके गरिमा की जो गिरावट हुई थी, जो विपक्ष के लोगों ने की थी, तो वो ज़्यादा मायने रखता था कि आज इस बेटी का और इस रेसलर के जो गरिमा गिरे हैं, एक जो है कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बृजभूषण शरण सिंह को लेकर, ये मायने रखता है या वो मायने रखता है? आप इतने ऊंचे पद पर रह करके आप जातिवाद कर रहे हैं, जबकि यही बेटियां महीनों बैठी रहीं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनको क्या क्या नहीं कहा गया। गाजीपुर बॉर्डर पर और सिंगूर बॉर्डर पर बरसों किसान अपनी मांग को लेकर बैठे रहे। 700 किसान शहीद हो गए, उनकी जान चली गई और उनको आतंकवादी, उनको भी तरह तरह की बातें कही गई, मुट्ठी भर कहा गया, उनको सब कुछ कहा गया। और यही भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उनको नवाजा जा रहा था। उस समय धनखड़ साहब आप कहाँ थे? आपकी जाट जाति कहाँ थी? आप उस समय दुखी क्यों नहीं हुए? और आज जो है देश के इतने बड़े पद पर बैठकर आप ऐसी बचकानी बात कर रहे हैं कि जाट का यहाँ अपमान हो रहा है। तो अगर सच देखा जाए तो जाट का अपमान अब हुआ है जब साक्षी मलिक ने अपने जूते को रखते हुए कहा कि आज से हमारा कुश्ती से कोई जो है हमारा कुश्ती से लेना देना नहीं है, हम संन्यास ले रहे हैं, कभी कुश्ती के लिए हम नहीं उतरेंगे अखाड़े में। और दूसरे ही दिन बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर पद्मश्री अवार्ड को रख दिया। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।